हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत सरकार ने 30 बिलियन रुपए के करेंसी स्वैप समझौते को किस देश के साथ मंजूरी दी है? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान, डी मालदीव। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मालदीव होगा। भारत सरकार ने मालदीव की आर्थिक स्थिति को स्थिरता देने के लिए 30 बिलियन रुपये, लगभग 3000 करोड़ रुपये के करेंसी स्वैप समझौते को मंजूरी दे दी है। आर्थिक संकट से राहत, मालदीव इस समय विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और कर्ज के संकट से जूझ रहा है। भारत की इस मदद से वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। द्विपक्षीय संबंध, हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच उपजे तनाव के बाद ये कदम रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने और नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी प्रथम नीति को मजबूत करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कैसे मिलेगी मदद? ये सहायता भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिससे मालदीव को अपने तात्कालिक विदेशी भुगतान करने में आसानी होगी। महत्व, ये समझौता न केवल मालदीव को डिफॉल्ट होने से बचाएगा, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका को भी अहम बनाए रखेगा। प्रश्न नंबर 2, आईपीएल इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी डेविड वार्नर, डी शिखर धवन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली होगा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, विराट कोहली आईपीएल इतिहास में 800 चौके जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कब बनाया रिकॉर्ड? उन्होंने यह उपलब्धि आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस जीटी के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलते हुए हासिल की। शानदार पारी, इस मैच में कोहली ने 44 गेंदों में 81 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। छक्कों का भी रिकॉर्ड, इसी मैच के दौरान कोहली आईपीएल में 300 छक्के पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी क्रिस गेल और रोहित शर्मा के बाद भी बन गए। सूची में अन्य, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर शिखर धवन 768 चौके और तीसरे पर डेविड वार्नर 663 चौके हैं। ऑरेंज कैप, अपनी इस बेहतरीन पारी के साथ कोहली ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में ऑरेंज कैप पर भी कब्जा जमा लिया है। प्रश्न नंबर 3, भारत से आने वाले सोलर उत्पादों पर 123% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किस देश ने किया है? ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी जर्मनी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका होगा। क्या हुआ? अमेरिका ने भारत से आने वाले सोलर प्रोडक्ट्स पर भारी 123% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। कारण, अमेरिका का मानना है कि भारतीय कंपनियां अपने सोलर प्रोडक्ट्स को उनकी लागत से बहुत कम कीमत पर अमेरिकी बाजार में बेच रही हैं, जिससे वहां की स्थानीय कंपनियों को नुकसान हो रहा है। किन पर असर? ये टैक्स मुख्य रूप से भारत की बड़ी सोलर कंपनियों जैसे वारी एनर्जी और अडानी सोलर के एक्सपोर्ट पर असर डाल सकता है। क्या है एंटी डंपिंग ड्यूटी? जब कोई देश दूसरे देश में सामान को जानबूझकर बहुत सस्ता बेचता है, डंपिंग, तो घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए सरकार उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाती है, जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। व्यापारिक तनाव, इस कदम से भारत के सोलर एक्सपोर्ट को झटका लग सकता है, क्योंकि अब भारतीय सोलर पैनल अमेरिका में काफी महंगे हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, ओमेगा बॉल नामक नए खेल की शुरुआत भारत में किस संस्थान ने की है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी खड़गपुर, डी आईआईटी मद्रास। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आईआईटी मद्रास होगा। बड़ी शुरुआत, आईआईटी मद्रास ने खेलों में नवाचार लाते हुए भारत में ओमेगा बैल को आधिकारिक तौर पर पेश किया है। 3 टीमें, 3 गोल पोस्ट, यह पारंपरिक फुटबॉल से बिल्कुल अलग है। इसमें एक ही समय पर 3 टीमें मैदान में होती हैं और मैदान पर 3 गोल पोस्ट होते हैं। गोलाकार मैदान, ओमेगा बॉल एक सर्कुलर गोलाकार मैदान पर खेला जाता है। हर टीम का अपना एक गोल पोस्ट होता है जिसे उसे बचाना होता है और बाकी 2 टीमों के गोल में स्कोर करना होता है।
तेज रफ्तार खेल, इसमें ऑफसाइड का नियम नहीं होता, जिससे खेल बहुत तेज चलता है। इसमें 15 मिनट के 3 हाफ कुल 45 मिनट होते हैं। आईआईटी मद्रास का उद्देश्य, संस्थान का लक्ष्य इस आधुनिक खेल के जरिए छात्रों और युवाओं में शारीरिक दक्षता, रणनीति और टीम वर्क को बढ़ावा देना है। भारत में भविष्य, ओमेगा बॉल को फुटबॉल का भविष्य माना जा रहा है क्योंकि यह कम समय में दर्शकों को ज्यादा रोमांच और गोल देखने का मौका देता है। प्रश्न नंबर 5, जनगणना 2027 के लिए जारी राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? A 1582, B 1750, C 1855, D 1999। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C 1855 होगा। प्रश्न नंबर 6, चौथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 28 मई से किस शहर में आयोजित होगा? A मुंबई, B नई दिल्ली, C कोलकाता, D चेन्नई। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B नई दिल्ली होगा। तारीख और स्थान, ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। करीब 10 साल बाद इसका आयोजन भारत में हो रहा है। थीम, विषय, इस बार की थीम आई स्पिरिट है, इंडिया अफ्रीका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। उद्देश्य, इसका लक्ष्य भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों को अधिक महत्वाकांक्षी और भविष्योन्मुखी बनाना है। इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। व्यापार में बढ़ोतरी, भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। 2015 में दोनों के बीच व्यापार $75 अरब था, जो 2025 में बढ़कर $103 अरब तक पहुंच गया है। महत्व, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा कि यह समिट साझा चुनौतियों से निपटने और विकास के नए रास्ते खोलने का एक बड़ा मंच है। प्रश्न नंबर 7, प्रोजेक्ट दंतक के 66 वर्ष पूरे होने का संबंध किस देश से है? A नेपाल, B भूटान, C म्यांमार, D बांग्लादेश। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B भूटान होगा। प्रश्न नंबर 8, स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का शुभारंभ भारत में किस संस्थान में किया गया है? A IIT दिल्ली, B IIT बॉम्बे, C IIT कानपुर, D IIT मद्रास। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर D IIT मद्रास होगा। प्रश्न नंबर 9, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन NAPDDR को मजबूत करने के तहत कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा? A आयुष्मान ऐप 2.0, B स्वच्छ भारत ऐप 2.0, C नशा मुक्त भारत अभियान ऐप 2.0, D डिजिटल इंडिया ऐप 2.0। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C नशा मुक्त भारत अभियान ऐप 2.0 होगा। बड़ा कदम, केंद्र सरकार नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन NAPDDR को और मजबूत करने जा रही है। नया ऐप लॉन्च, इसके तहत NMBA 2.0 मोबाइल ऐप का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया जाएगा। यह ऐप नशा मुक्ति के प्रयासों में डेटा प्रबंधन और निगरानी को और बेहतर बनाएगा। रियल टाइम ट्रैकिंग, इस पोर्टल और ऐप के जरिए देश भर में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों ATFS और परामर्श केंद्रों की गतिविधियों की रियल टाइम मैपिंग और निगरानी की जा सकेगी। युवाओं पर फोकस, सरकार का लक्ष्य तकनीक के माध्यम से युवाओं और प्रभावित समुदायों तक तेजी से पहुंचना है। इसमें स्वयंसेवकों, वॉलंटियर्स की भागीदारी को भी डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा। उद्देश्य, नशीली दवाओं की मांग में कमी लाना और समाज को नशे के खिलाफ जागरूक करना। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मृत्युदंड के लिए फायरिंग स्क्वाड को मंजूरी किस देश में दी गई है? A चीन, B रूस, C अमेरिका, D जापान। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि गुंटूर नगर निगम GMC को लिंग समानता एकत्रीकरण GM पुरस्कार 2026 कहां प्रदान किया गया? A पेरिस, B जेनेवा, C वियना, D रोम। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C वियना होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल VK जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।